अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 करना कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे कब की, 1 अक्टूबर 2019 की, है ना। इस डेट पे क्या हुआ है, इंटरेस्ट, इस डेट पे हमने लोन लिया है। किससे लिया था, अंकित और भानु से। तो फॉर्म एंट्री क्या करेगा, ये फॉर्म की बुक्स में एंट्री कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकित लोन अकाउंट टू भानु लोन अकाउंट, टू भानु लोन अकाउंट। अंकित से हमने कितना लिया था, 2,50,000, और भानु से कितना लिया था, 2,50,000। टोटल कितना हो गया, 5 लाख रुपए आ गए बैंक के, किसके पास, फॉर्म के पास। तो फॉर्म के पास पैसे आए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, लोन से आए, लोन क्रिएट हो गया। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग लोन रिसीव फ्रॉम पार्टनर्स, ठीक है। हमने पार्टनर से क्या कर लिया, लोन ले लिया। अच्छा, सेम डेट को हमने लोन दिया भी है, किसको दिया है सर, इसी डेट को 1 अक्टूबर को हमने 1 लाख रुपए लोन दिया भी है, किसको, चारू को। हम यानी कौन, फॉर्म की बात कर रहा हूँ, हमने लोन दिया किसको, चारू को। तो इस केस में एंट्री क्या बनेगी, तो इस केस में बनेगी चारूज लोन अकाउंट डेबिट, चारूज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना, 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। अच्छा, इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग लोन गिवन टू दी पार्टनर लिख दो या चारू लिख दो, नाम लिख दो। हमने चारू को लोन, ये लोन लिया है, ये लोन दिया है, ठीक है। अब बात आती है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की। तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट, पहले इस पे कैलकुलेट करते हैं, 2.5 लाख और 2.5 लाख पे। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कब होगी, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी 31 मार्च 2020 में, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हो रहे हैं, 6 महीने। तो 2.5 लाख इसका, 2.5 लाख इसका, तो कितना होगा, 2,50,000 का रेट कितना लगेगा, 6%, 6 मंथ का कितना आएगा, 7,500। अब मैंने रेट 6% क्यों लिया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सर दिया तो है 6%, वो 6% इसका है। वो कह रहा है कि जिसको हमने लोन दिया है यानी चारू को, उससे 6% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, यानी किससे, इससे चार्ज करेंगे 6% का। जिससे हमने लोन लिया है उसका रेट तो दिया नहीं है। अगर कोई फॉर्म लोन लेती है और इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वाला, यानी पार्टनरशिप डीड में बोला गया था कि पार्टनरशिप डीड जब नहीं होगा तो इंटरेस्ट लोन 6% दिया जाएगा, तो 6%। इसका तो रेट दिया ही है, तो उतना 6% लग जाएगा वहां पे। अब एंट्री क्या करूंगा मैं, तो सबसे पहले क्या एंट्री करूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन किसकी, प्रोवाइड की, है ना, यानी ड्यू की। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू अंकित लोन अकाउंट टू भानु लोन अकाउंट। कितना देना है, अंकित को कितना देना है, 7,500, और भानु को भी 7,500। टोटल कितना हो गया, 15,000। ये हमने लोन क्या कर दिया, ड्यू, इंटरेस्ट ऑन ड्यू या प्रोवाइड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने ड्यू किया है, इसकी 2 एंट्री और बन सकती है। एक कौन सी, सर इंटरेस्ट ऑन लोन ये तो आपने ड्यू कर दिया, उन पार्टनर को पेमेंट भी तो करोगे, और दूसरा पेमेंट कर दोगे तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा सर एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो इसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर भी करोगे। तो 2 एंट्री और बनती है, एक तो पार्टनर को पेमेंट की और एक इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर की।
तो मैं सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, पेमेंट की एंट्री नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि पेमेंट की एंट्री हुई है 10 अप्रैल 2020 को। क्वेश्चन देखो, तो 10 अप्रैल 2020 और मैं एंट्री बना रहा हूँ 31 मार्च 2020, यानी पेमेंट नेक्स्ट ईयर हुआ है। तो मैं सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर की एंट्री कर दूंगा, पेमेंट की एंट्री नहीं करूंगा। अब सर जब पेमेंट नहीं कर रहे हो तो फिर ट्रांसफर क्यों कर रहे हो? क्योंकि पेमेंट करो या ना करो, एक्सपेंस तो है ही ना, पता है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाएगा। ये तुम लोग बहुत अच्छे से पता है कि पेमेंट करते हैं, किसी एक्सपेंस की पेमेंट करो या ना करो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस है। तो इसलिए मैं इस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। ये कौन सा इंटरेस्ट है? इन दोनों का इंटरेस्ट इतना है, इसकी बात बाद में करेंगे, इसको तो मैं अभी कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, इसकी बस एक एंट्री करके मैंने छोड़ दी है। ये देखो, इंटरेस्ट मैंने, लोन मैंने लिया पार्टनर से, उन्हीं पार्टनर को मैंने इंटरेस्ट ड्यू किया, इंटरेस्ट दूंगा 10 अप्रैल को, ट्रांसफर अभी कर दे रहा हूं। चलो एक काम करता हूं, मैं ट्रांसफर की एंट्री भी कर देता हूं और पेमेंट की एंट्री भी कर देता हूं, बट आंसर में पेमेंट की एंट्री मत लिखना, क्योंकि पेमेंट की एंट्री करने के लिए नहीं बोला है। बट मैं एंट्री समझा देता हूं। ये 3 एंट्री होगी, मिटा दूं मैं ये 2 एंट्री, नीचे वाली 2 एंट्री मिटा रहा हूं मैं, नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लो। ये 2 एंट्री रफ करता हूं, ठीक है। अब जरा क्या करते हैं, ये जो हमने इंटरेस्ट निकाला था इसको हम ट्रांसफर करते हैं 2020 में ही 31 मार्च को। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अंकित लोन अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। कितना? 15,000 और 15,000। ये जो मैंने इंटरेस्ट ड्यू किया था ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मेरा एक्सपेंस है, डेबिट साइड जाएगा। यहां नरेशन क्या लिखूंगा? बीइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ट्रांसफर, शॉर्ट में लिख देता हूं, स्पेस नहीं है, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। हो गया, ये मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन बात आती है कि सर ट्रांसफर तो कर दिया, बट पेमेंट, यार पेमेंट 20 अप्रैल को करनी है, पेमेंट की एंट्री होगी नहीं। लेकिन अगर होती तो कैसे होती बता दे रहा हूँ। इसको मिटाऊं मैं, इसको मिटा रहा हूँ नीचे वाली एंट्री को। अगर इस अमाउंट का मुझे पेमेंट भी करना होता, इस इंटरेस्ट की मुझे पेमेंट भी करनी होती, यानी जो पेमेंट वाली लाइन 10 अप्रैल 2020 को बोली है वो लाइन पहले होती है 31 मार्च से, तो पेमेंट की एंट्री क्या होती? तो पेमेंट की एंट्री बनती तुम्हारी, क्या बनती? अंकित, अंकित लोन अकाउंट डेबिट, भानु लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 7500 टोटल 15,000। ये इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट की एंट्री बनती। और नीचे क्या लिखते? बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू दी पार्टनर्स, पेड टू दी पार्टनर्स, बीइंग इंटरेस्ट ऑन पेड टू दी पार्टनर्स। ये एंट्री पेमेंट की बनती, बट ये एंट्री करनी नहीं क्योंकि 10 अप्रैल के बाद ही वाली एंट्री हुई है, हम कर रहे हैं 31 मार्च को। अच्छा सर, ये पेमेंट की एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन की है कि बैंक लोन पेमेंट की है? देखो, लोन पेमेंट करो, इंटरेस्ट लोन पेमेंट करो, दोनों एंट्री एक ही बनेगी। क्यों? क्योंकि जो तुमने इंटरेस्ट ऑन लोन आया था वो तुमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, एंट्री तो मिटा दी। देखो, पहले हमने लोन लिया था तो हमने लोन यहाँ लिख दिया था, लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम ड्यू करते हैं वो भी यहीं लिख देते हैं, और फिर पेमेंट हम डेबिट साइड करते हैं। यानी तुम पेमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन की डायरेक्ट नहीं करते, ये एंट्री नहीं बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नहीं,
पेमेंट ये एंट्री ये बनेगी, अंकित अकाउंट डेबिट, भानु लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों सर, ये तो लोन की पेमेंट की एंट्री होती है, क्योंकि जो तुमने इंटरेस्ट ऑन लोन क्रिएट की थी वो लोन अकाउंट में ही ट्रांसफर किया था, तुमने ऐसा एंट्री बनाया था। देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू अंकित लोन अकाउंट टू भानु लोन अकाउंट, यानी देखो अभी एंट्री पीछे में लिखवाई थी, लिखो देखो कॉपी खोल के, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू अंकित लोन अकाउंट टू भानु लोन अकाउंट, ये एंट्री बनाई है ना, यानी जो भी इंटरेस्ट का पैसा है तुमने लोन अकाउंट ट्रांसफर किया, अब लोन से तुम पेमेंट कर दोगे। तो पेमेंट की एंट्री ये बनती, बट बनानी नहीं है, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। मिटा दो इसको, बोलो हाँ या ना, मिटा दो सर। चलो मिटा दिया, ठीक है। अच्छा, एक एंट्री और बननी है मेरी, किसकी सर, आपने इंटरेस्ट ऑन लोन उसका नहीं बनाया, किसका, चारू को जो हमने लोन दिया था उससे भी तो इंटरेस्ट लेंगे। कितना लेंगे सर, 1,00,000 रुपये हमने दिया था, 1,00,000 रुपये हमने उससे दिया था, रेट कितना है हमारा 6%, टाइम कितना है 6 मंथ का, तो कितना आएगा, ये 2 आएगा 3 आएगा, तो इसका आ रहा है 3,000, 3,000 रुपये इंटरेस्ट किससे लेना, मुझे चारू से लेना है। तो उसका भी सेम वही किस्सा है, पार्टनर अगर कोई लोन लेता है तो उसका इंटरेस्ट हम क्या करते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट से काट लेते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी ले लेते हैं, लेने वाला, देने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एंट्री क्या बनेगी, चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। लॉस है, फॉर्म के पास लॉस है, लॉस कितना है, लॉस ऑन 31 मार्च 2020 कितना है, 10,000, 10,000 रुपये क्या क्या है, लॉस है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तुमसे, कह रहा है क्वेश्चन ये बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना पैसा जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, मेरे पास लॉस कितना है 10,000 रुपये का, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है मेरे को, एड इंटरेस्ट ऑन लोन टू, किसको लोन इंटरेस्ट ऑन किसको देना हमें, निर्मल को, निर्मल से लिया था ना, निर्मल से कितना लोन लिया था 2,00,000 रुपए, ठीक है। रेट क्या होगा 6% रेट गिवन है, जो 10% रेट दिया है, जो 10% रेट दिया है वो जो हमने पवन को लोन दिया था उसका है, लेने वाले का रेट नहीं दिया, तो लेने वाला रेट नहीं था 6%। टाइम कितना है सर, तो हमने 1 अक्टूबर दिया था, 6 महीने, तो कितना आएगा 3, नहीं 3 नहीं आएगा, 2 आएगा, यहाँ आएगा 3 और ये 2 3, 6,000 रुपये, है ना। तो अब मेरा टोटल लॉस कितना आएगा, टोटल लॉस आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ गया मेरा लॉस, 16,000, 16,000 रुपये का मेरा क्या आ गया, लॉस आ गया। इसको ब्रैकेट में डाल दो। अब 16,000 रुपये का लॉस है, तो क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, नहीं, अभी मुझे लेना भी तो है पैसा किसी से, किससे लेना है, तो सर मैंने जो उनको 5,00,000 रुपये लोन दिया था उस पे इंटरेस्ट मैं लूंगा भी, तो उस पे इंटरेस्ट तो मैं लूंगा भी, तो कितना लूंगा मैं, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पवन, पवन को मैंने 5,00,000 दिया था तो उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन मैं लूंगा, कितना लूंगा, तो सर 5,00,000 का 10% पूरे साल का, क्यों 1 अप्रैल को दिया गया था, तो कितना आएगा यहाँ पे 50,000, तो ये 50,000 का कंपनी के पास प्रॉफिट आ रहा है, और लॉस कितना मेरे पास 16,000 का, लॉस कितना मेरे पास 16,000 का, है ना। तो मेरे पास अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना बच रहा है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट will be transfer to profit and loss appropriation account कितना 34,000, 34,000 रुपये ट्रांसफर होंगे
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कैसे? 10 का लॉस था, 6,000 रुपये और दिए, 16,000 का लॉस आ गया। अब ये देना था इसलिए लॉस आ रहा है। अब देखो मैंने 5 लाख का लोन लिया था, उस पर 10% इंटरेस्ट लूंगा तो 50,000 पैसे आ जाएंगे, जिसमें 16 लॉस था मैंने माइनस कर दिया, अभी भी 34,000 रुपये बच रहे हैं जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी इतना अमाउंट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कल। ठीक है।